अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइज, आज के क्लास में यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स फीचर्स का यूज़ करते हुए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स परचेज़ किए हैं और सेल किए हैं। बाद में उसी स्टॉक्स को मैंने सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न भी किया है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हमें टैली के सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करना होता है करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखा है परचेज एंड सेल रिटर्न के नाम से। इस फीचर्स का यूज़ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स में जाना होगा और यहाँ पे आप देखोगे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट का फीचर है, इसे यस कर दें और इसके साथ यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस वाले फीचर्स को भी यस कर दें, क्योंकि क्वेश्चंस में डिस्काउंट भी लगाया हुआ है प्रोडक्ट के साथ। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। स्किप करके पीछे आएंगे। सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस में देखोगे कि सामान जो है, स्टॉक्स जो है हमारे, उसकी मेजरमेंट जो हुई है यूनिट्स की वो पेयर्स में है और स्टॉक्स जो हैं हमारे वो फुटवेयर से रिलेटेड हैं। तो इन स्टॉक्स को पहले हम मेंटेन कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम इन्वेंट्री का करना होगा। यूनिट्स ऑफ मेजर में आएंगे, क्रिएट कर लें। सबसे पहले यूनिट्स बना लेते हैं पेयर्स। पेयर्स का बना लिया। पेयर्स यूनिट्स बन गया। स्किप करके पीछे आएंगे, स्टॉक ग्रुप में चले जाएं, क्रिएट। ग्रुप में हमारा जो स्टॉक्स है वो फुटवेयर से रिलेटेड है। स्टॉक आइटम, फुटवेयर में कौन कौन सा स्टॉक्स है हमारे पास, तो आप देखोगे पहला है मैन शूज़, लेडीज़ चप्पल और सैंडल। ये सारे स्टॉक सब बना लेते हैं। मैन शूज़, क्वांटिटी नहीं लिखना है, जब आप खरीदोगे तो आपको लिखने होंगे वहाँ पे, तभी आपकी खुद ब खुद स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने परचेज किया नहीं है इसलिए आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट है लेडीज चप्पल। लेडीज चप्पल था और एक था सैंडल। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैन फ्लिप फ्लॉप। मैन फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट है कैनवस शूज। कैनवस शूज।
परचेज रिटर्न जो कि परचेज अकाउंट के अंदर होगा। बस लेजर्स में इतना ही लेजर्स बनाने थे। अब इन लेजर्स के बिहाफ पे हमें वाउचर एंट्री करने हैं। स्किप करके पीछे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, परचेज फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। परचेज कर रहे हैं, F9 की को प्रेस करेंगे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? 50 पेयर्स ऑफ मेन शूज एट द रेट ₹350 पर पेयर्स, 50 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल 200 पर पेयर्स, 50 पेयर्स सैंडल 800 पर पेयर्स। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे पहला था मेन शूज जो कि 50 पेयर्स था, 350 का। और दूसरा क्या था? 50 पेयर्स लेडीज चप्पल, लेडीज चप्पल है 50 पेयर्स, कितने का था? 50 पेयर्स लेडीज चप्पल 200 पर पेयर्स। और तीसरा था हमारा 50 पेयर्स सैंडल 800 पर पीसेस, 50 पेयर्स 800 का। बस डिस्काउंट नहीं है, एक्सेप्ट कर दें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेज फ्रॉम राजेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100 पेयर्स ऑफ मेन फ्लिप फ्लॉप्स एट द रेट ₹100 पर पेयर्स लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो इसे भी परचेज कर लेते हैं। राजेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से परचेज 100 पेयर्स मेन फ्लिप फ्लॉप था, और डिस्काउंट भी किए हुए था 15% का। तो आप देखोगे यहाँ डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि पीछे से फीचर यस कर रखा है। यहाँ से 15% का ट्रेड डिस्काउंट एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेज फ्रॉम बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100 पेयर्स ऑफ कैनवास शूज एट द रेट ₹500 पर पेयर लेस 15% का डिस्काउंट। परचेज है, F9 में ही होगा। बाटा शूज कैनवास शूज परचेज कर रहे थे, कितना? 100 पेयर्स 500 का, और 15% का डिस्काउंट था। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड टू सुमित 30 पेयर्स मेन शूज 450 का। सुमित को सेल कर रहे हैं, F8 होगा। सुमित क्या है? 30 पेयर्स मेन शूज है, मेन शूज 30 पेयर्स 450 का था, और 10% का डिस्काउंट भी है। नेक्स्ट, सोल्ड टू राजा 20 पेयर्स सैंडल 850 का। F8 में ही होगा। राजा, राज लिखा है, मैंने इसको राजा करना है तो यहाँ पे रहते हुए कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर कर दें इसी के ऊपर और इसे चेंज कर दें राजा। ठीक है। सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं? राजा को यहाँ पे 20 पेयर्स सैंडल 850 का, सैंडल 20 पेयर्स 850। डिस्काउंट इस पे नहीं है, एक्सेप्ट कर। नेक्स्ट है, सोल्ड टू राम 20 पेयर्स लेडीज चप्पल। राम 20 पेयर्स लेडीज चप्पल
सुमित रिटर्न। अब आप देखोगे यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन है सुमित रिटर्न और एक में लिखा हुआ है रिटर्न टू राजेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे आप पहचानोगे कैसे कि कौन सी सेल रिटर्न की है और कौन सी परचेज रिटर्न की है। तो आप देखोगे जिसमें रिटर्न लिखा हुआ है वो सेल रिटर्न की होती है, मतलब क्रेडिट नोट की होगी, और जिसमें रिटर्न टू लिखा हुआ है ये परचेज रिटर्न की होती है, मतलब डेबिट नोट के अंदर होगा। ये पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है। जिसमें रिटर्न है वो सेल रिटर्न और जिसमें रिटर्न टू है वो परचेज रिटर्न। तो सुमित रिटर्न कर रहा है तो इसकी एंट्री हो जाएगी, रिटर्न है कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट के अंदर। यहाँ पे सेल रिटर्न सुमित सेल रिटर्न का भी लेजर बनाया है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कितना रिटर्न कर रहा है सुमित, 5 पेयर्स मेन शूज डिफेक्टिव 450 पर पेयर्स लेस 10% का डिस्काउंट, है ना। डिफेक्टिव होने की वजह से रिटर्न कर रहा है 5 पेयर्स मेन शूज 5 पेयर्स 450 का और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। 10% का ही था, हाँ जी, एक्सेप्ट करते हैं इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न टू राजेश प्राइवेट लिमिटेड 10 पेयर्स मेन फ्लिप फ्लॉप 100 रुपीज़ पर पेयर लेस 15% डिस्काउंट। अब यहाँ पे रिटर्न टू लिखा हुआ है, ये डेबिट नोट में होगा, कंट्रोल F9 होता है शॉर्ट की डेबिट नोट का। राजेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे, मैन फ्लिप फ्लॉप है 100 पेयर्स और 10 पेयर्स, मैन फ्लिप फ्लॉप 10 पेयर्स रिटर्न हो रहा है। डिस्काउंट कितना है 10 पेयर्स 100 रुपीज़ का 15%, ठीक। और तो रिटर्न नहीं है, नहीं, एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न लेना है, परचेज नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम रिटर्न क्रेडिट नोट कंट्रोल F8। राम सेल रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा है, 12 पेयर्स लेडीज चप्पल 12 पेयर्स, रेट अपने आप आ जाता है, डिस्काउंट देख लें आप 10%, एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट है रिटर्न टू बाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डेबिट नोट रिटर्न टू कंट्रोल F9।
है या नहीं हमारा। यहाँ पे देखेंगे 5100 रुपीज़ करेक्ट है। सेल रिटर्न का भी इसी तरह चेक करना है। क्रेडिट नोट में आ जाए, एंटर करेंगे, कंट्रोल एंड कैलकुलेटर फिर से यूज़ करो। इतना ही, थैंक यू।